आज हम बनाएंगे गुजरात की ट्रेडिशनल डिश दाल ढोकली, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में बहुत आसान। उसके लिए हमने ये 1 कप तुअर की दाल ली थी। इसे 2 घंटे पानी में भिगो दिया था। ये देखिए दाल अच्छे से फूल गई। इसे पहले भी वॉश किया था अच्छे से और भिगोने के बाद भी इसे वॉश करके रख लिया है। अब इसे हम प्रेशर कुकर में डालेंगे और साथ में ये 4 कप पानी डालेंगे। नमक 1 टीस्पून और हल्दी ½ टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें देसी घी डालेंगे। ये इसलिए डाल रहे हैं कि जब दाल बॉयल होती है तो कुकर के बाहर नहीं निकले। अब कुकर को बंद कर देंगे और गैस को मीडियम हाई पे रखेंगे और इसमें 4 से 5 सीटी आने देंगे। 4 सीटी आ चुकी है। अब गैस को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। जब तक कुकर का प्रेशर खत्म नहीं हो जाता तब तक हम ढोकली का डो तैयार कर लेते हैं। ये हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें ½ टीस्पून नमक डालेंगे। ये भी अपने स्वाद के अनुसार डालिए। ये मैंने आम के अचार का थोड़ा सा मसाला और बाकी उसका तेल लिया है। ये 2 से 3 टेबलस्पून है। ये डालेंगे साथ में। इससे ढोकली फीकी नहीं लगेगी, तो टेस्टी लगेगी खाने में और करारी लगेगी। ये ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, जैसे हम रोटी का डो तैयार करते हैं। साथ साथ मलते जाएंगे और पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। इसे अच्छे से नीड करेंगे। डो हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अब इसे एक कटोरे में रख देंगे और ढक के रख लेंगे। कुकर का प्रेशर खत्म हो गया है। अब इसे खोल के चेक करते हैं। ये देखिए दाल हमारी बिल्कुल नरम हो गई। हमें ऐसी ही चाहिए थी। अब इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। बिल्कुल घुली हुई दाल हमें चाहिए। अब इसे मैशर के साथ अच्छे से मैश कर लेंगे दाल को। आप इसे मधानी से भी कर सकते हो। दाल अच्छे से मैश हो गई है। ये देखिए अब कोई दाना नहीं नज़र आ रहा। अब कुकर को एक साइड में रखेंगे। अब दाल के लिए तड़का तैयार करेंगे। हमने एक कढ़ाई ली है। गैस को लो मीडियम पे रखा है। उसमें 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी के डालेंगे। इस दाल को देसी घी का तड़का लगाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। आप सरसों का या दूसरा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 2.5 टेबलस्पून डाला है घी। घी को मेल्ट होने देंगे और थोड़ा गर्म होने देंगे। सब तरफ फैला देंगे। घी गर्म हो चुका है। गैस को सिम पे कर देंगे। इसमें 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और ये थोड़ा हमने 7-8 कली लहसुन लिया था, इसे हल्का क्रश कर लिया था। ये देखिए मोटा मोटा कूट के इसे भी डाल देंगे। इन्हें अब भून लेंगे अच्छे से। गैस को हमने बिल्कुल सिम पे रखा है। जीरा क्रैकल होना शुरू हो गया है और लहसुन भी हल्का ब्राउन हो गया है। इसे हमने 1 मिनट भूना है। अब इसमें ये 2 बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। इन्हें बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था हमने। ये डालेंगे और गैस को मीडियम पे कर देंगे और प्याज को ब्राउन होने तक भूनेंगे। कड़छी लगातार चलाएंगे। प्याज और लहसुन हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें ये एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल देंगे और इसे भी नरम होने तक अच्छे से भूनेंगे। साथ में ½ टीस्पून नमक डाल दूंगी ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। 1 टीस्पून मैं पहले डाल चुकी हूँ दाल में। अच्छे से मिक्स करेंगे और कड़छी लगातार चलाएंगे ताकि नीचे चिपके नहीं। टमाटर नरम हो चुके हैं। अब गैस को सिम पे कर देंगे और इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर
1.5 टीस्पून। अब इन सबको 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। गैस को हमने सिम पे रखा है ताकि मसाले जले नहीं। मसालों को भूनते 1 मिनट हो गया है, अच्छे से भुने जा चुके हैं। अब गैस को मीडियम हाई पे कर देंगे और ये दाल इस तड़के में डालेंगे और अब इसमें एक उबाल आने देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को हमने मीडियम हाई पे कर दिया है। दाल में उबाला आने वाला है। अब इसमें ये इमली का पानी डाल देंगे। ये हमने नींबू के साइज जितनी इमली ली थी, उसे पानी में भिगो के रखा और उसका पल्प निकाल लिया। और साथ में ये कड़ी पत्ता, खटाई भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे और उबाला आने देंगे। अगर आपको पानी कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। वैसे तो दाल ऐसी पतली ही होनी चाहिए क्योंकि इसमें ढोकली जब डालेंगे तो दाल और थिक होगी। दाल में उबाला आ गया है। मुझे थोड़ी थिक लग रही थी तो मैंने इसमें 1 कटोरी पानी और डाला। अब इसे सिम पे कर देंगे और इसे पकने देंगे। अच्छी तरह से इसे काढ़ना है दाल को। जितनी कढ़ेगी उतनी टेस्टी बनेगी। तब तक हम ढोकली तैयार कर लेते हैं। अब इसकी ढोकली बनानी शुरू करते हैं। पहले आटे को थोड़ा नीड कर लेंगे, थोड़ा सा। एक पेड़ा लेंगे, गोल करके सूखा आटा लगा के इसकी गोल रोटी की तरह इसे बेल लेंगे। मैं ये सरफेस पे ही बना रही हूँ। मैंने अच्छे से साफ कर ली थी। एकदम पतला बेलना है इसे, रोटी से भी पतला। ये देखिए, रोटी को इतना पतला बेलना है ऐसे। अब एक ढक्कन लेंगे किसी बॉटल का और उसे ऐसे गोल गोल कट कर लेंगे। आप इसे बर्फी की शेप का भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप बना सकते हैं। ये देखिए, ऐसे इसे पहले ऐसे मोड़ेंगे। मैं इसे फूल की शेप दे रही हूँ। ये देखिए, ऐसे इसे छोटा छोटा ही बनाना है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाना और पतला बेलना है इसे। ये देखिए, ऐसे फूल बनाना है। इसके सारे मुंह खोल देंगे ताकि दाल इसके अंदर अच्छे से जा सके। और इसी तरह सारे फूल बना के रख लेंगे। मुझे ये शेप अच्छी लगी थी तो मैंने ये बनाई। आपको मैं एक और फूल बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे इसे फोल्ड करना है पहले दोनों तरफ से, फिर ऐसे इसे तीसरे हिस्से को ऐसे ऊपर ले जाना है और ये देखिए, ऐसे 3 फूल बन जाएंगे। ऐसे फूल के मुंह को खोल के रखना है ताकि दाल अंदर तक जाए। ये देखिए, ऐसे। अब इसे प्लेट में रखते जाएंगे और ऐसे ही सारी ढोकली बना के रख लेंगे। हमने सारी ढोकली तैयार करके रख ली है। ये देखिए, ऐसे पतली और छोटी ढोकली बनाएं तो, नहीं तो ये अगर मोटी बनाएंगे या बड़ी बनाएंगे तो अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। तो दाल भी हमारी उधर पक रही है। तो चलिए अब ढोकली को दाल में डालेंगे। दाल को हमने अच्छे से आधा घंटा पका लिया है। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी इतनी पतली होनी चाहिए। ये देखिए, अब इसमें हम आधा टीस्पून गरम मसाला डालेंगे और ये हरा धनिया भी साथ में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ऐसे ही उबलती दाल में ढोकली डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे। ये ऐसे इसके मुंह ऐसे ज़रूर खुले रखने हैं तो ही दाल आपकी अंदर तक जाएगी। ये देखने में कितनी सुंदर लग रही है ना। आप इसे बर्फी की शेप में भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं। ऐसे हिला देंगे इसे। गैस को मीडियम पे कर देंगे और इसे ढक के 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। जब ढोकली अच्छे से पक जाएगी तो ये ऊपर अपने आप आ जाएगी। दाल ढोकली को पकते 7 मिनट हो चुके हैं। चेक करते हैं। ये देखिए, हमारी ढोकली ऊपर आ गई है सारी। इसका मतलब ये पक चुकी है। अब गैस को बंद करेंगे और इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे।
ये बहुत ही टेस्टी दाल ढोकली बनी है। आप इसे किसी भी किट्टी पार्टी या अपने घर में या कोई पार्टी हो तो उसमें ज़रूर ट्राई कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगी। दाल ढोकली खाने के लिए तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।